किया। इनके लिए मैं पुरजोर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि इनका हौसला अफजाई करें। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बाल विवाह एक कुप्रथा और ऐसी कुप्रथा है, उसके बारे में मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो देश का पूरे विश्व के अंदर बाल विवाह होने में अग्रणीय स्थान है। मतलब देश के अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत कम देश है ऐसे रह गए जिनमें बाल विवाह अभी भी होते हैं। और अगर कोई देश है तो हमारे हमसे पिछड़ा हुआ ही कोई देश है, हमसे अलग हुआ ही कोई देश है। बाकी और जगह ऐसी ये कुप्रथा अभी नहीं है, पहले होती थी जो बंद हो गई धीरे धीरे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बाल विवाह के अंदर राजस्थान टॉप 3 देश राज्य में आता है। ऊपर के 3 सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, उसके अंदर तीसरे स्थान के ऊपर राजस्थान आता है और टॉप का स्थान उसमें चौथा है। राजस्थान के अंदर जितने जिले हैं उसके अंदर चौथे स्थान पर टॉप आता है जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह किए जाते हैं। इसका मतलब हमको इस बाल विवाह से, कुरीति से जूझना है, लड़ना है और इस कुरीति को दूर करना है। उसके लिए हमारे समय की ये मांग है कि हम सब लोगों को, बच्चियों को खास तौर से बाल विवाह के बारे में अवेयर करें और उनको बताएं कि ये बाल विवाह न केवल उस बच्ची के लिए बल्कि आगामी पीढ़ियों तक के लिए नुकसानदायक है। इस नाटक के माध्यम से बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, आपको समझाने का प्रयास किया। इसी उम्र में लाए थे ना वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है माँ। बेटा और तो कब करना होता है ना, ये बतेगा माँ। पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति गली का रास्ता सीधा पेट से होके निकल जाए। टाटाड़ी और रसोई का कड़ी सीखते यही काफी है। तो वह तजुर्बे से चलता है और तो फिर बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। अब तू तेरा मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे बने और ससुराल जाने के लिए तैयार होता है। ये रामला राम सिंह सारे रस्ते पूरी हो चुकी है। हम पूरा लेने आए इतनी बड़ी को विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। राम सिंह सारी बेटी क्या कह रही है? अब जिंदगी में पीछे आधा बेटी ना जाना, अभी आपके साथ खिला नहीं जाना। रुको तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें लेने जाएगा। आप ये कौन नहीं करवा सकते, कुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। थोड़ा सलामी तो हो चुकी है ना, अगर तुम चाहे तो यहाँ नहीं रह सकती हो। ये कुड़िया का घर है, कोई यही करे। पर यह नहीं था, अब उसे पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं थारे हाथ जोड़ूं, भगवान की रिया अपने ससुराल
खिलौना समझ बैठती हूँ। आप हमारे परिवार के मसले में दखल दे रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। सूरज से तो सोई में अच्छी लगती है। और तुम्हारी जैसी चौक लगने वाले सिर्फ काटने में अच्छे लगते हैं।